आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की यूनाइटेड फोर्सेस के कमांडर को किया बरतरफ। यूक्रेन के कैफ में फिजाई हमले का अलर्ट जारी। सोमालिया में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी। तरबियती मश्क के लिए उड़ान भरने के दौरान पेश आया वाकया। गरीबों की ताकत बढ़ाकर उन्हीं के जरिए गुर्बत को दी जाए शिकस्त। कौमी वेबिनार सीरीज से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। नागालैंड की 59 असेंबली नशिस्तों पर वोटिंग जारी। रायदही मराकज पर तवील कतारें, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। सीबीआई के बेशतर अफसरान सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। शिवराज ने कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन के इश्तिहार को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस ने सियासी मफादात के लिए जिन तस्वीर का इस्तेमाल किया उसका उन्हें कोई अखलाकी हक नहीं। ईडी, आईटी और सीबीआई मोदी दौरे हुकूमत में आजादी से महरूम। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद। और अब खबरें तफसील से। यूक्रेन की ज्वाइंट फोर्सेस ऑपरेशंस जेएफओ के कमांडर एडवर्ड मोस्कोलिफ को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर की वेबसाइट पर इस सिलसिले में हुक्मनामा शाया किया गया था। बरतरफी की कोई वजह नहीं बताई गई। मास्कालेफ को गुज़िश्ता साल मार्च में जेएफओ के डिप्टी कमांडर से मुश्तरका अफवाज के सरबराह के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। यूक्रेन के दारुलहुकूमत कैफ और उसके आसपास के इलाके में रात भर फिजाई हमले के सायरन बजते रहे। मुल्क की डिजिटल तब्दीली की वजारत के फिजाई हमलों के एदाद-उश-शुमार से यह इत्तला मिली है। वजारत के ऑनलाइन नक्शे में दिखाया गया कि चेर्निहायो के यूक्रेनी इलाके में हवाई हमले की वार्निंग भी नाफिजुल अमल थी। इसके बाद रात में जाइटमर, चरकासी, पोल्टाबा, क्रोहराद, डेनिप्रोपेट्रिक और खारकेफ के इलाकों के लिए फिजाई हमले के लिए अलर्ट जारी किए गए। यूक्राइनी मीडिया ने बताया कि यूक्रेन के कैफ इलाके के साथ साथ खारकेफ इलाके और यूक्रेन के जेर कंट्रोल जापोरिजिया में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। इस माह के शुरू में यूक्रेन के पावर ग्रिड ऑपरेटिव क्रेनर गो के सरबराह ने कहा कि रूसी हमलों से यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिसमें अरबों का इक्तिसादी नुकसान होगा। सोमालिया में दारुलहुकूमत मोगादिशु के करीब अफ्रीकी यूनियन मिशन का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। अफ्रीकी यूनियन के ट्रांजिशन मिशन ATMIS ने कहा, हेलीकॉप्टर तरबियती मश्क के लिए उड़ान भर रहा था। अफसोस की बात यह है कि बोट पर सवार 11 मुसाफिरों में से 3 जान की बाजी हार गए। 8 जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर मोगादिशु ले जाया गया। यह फिजाई हादसा हफ्ते के रोज अमेरिकी फौजी एयरबेस के करीब लोयल शेबेल के इलाके में बॉल्डोगल के करीब हुआ। ATMIS ने कहा कि यह एक मुश्तरका हंगामी रेस्क्यू तरबियती मश्क थी और उसमें सोमाली फौज के अफसरान शामिल थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी से नाखुश हजारों अफराद ने 2 हफ्तों के अंदर फ्रांस के दारुलहुकूमत पेरिस में दूसरी बड़ी अमन रैली निकाली। रैली की मुंतजिम दी पैट्रियट्स पार्टी ने कहा कि फ्रांस भर में दर्जनों दीगर मुकामात पर भी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने कौमी परचम और बैनर्स उठाए रखे थे, जिन पर लिखा था, अमन के लिए तीसरी आलमी जंग को नहीं और लेट्स गो एंड नेटो। यूरोस्पेटिक फायर ब्रांड लीडर और रैलियों के मुंतजिम फ्लोरेन फिलपोर्ट ने कहा कि यूक्रेनी तनाज़े को खत्म करने का वाहिद रास्ता अमन मुज़ाकरात हैं। उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन को फ्रांसीसी हथियारों की फराहमी सिर्फ हर किसी को तीसरी जंग अजीम के करीब ला रही है। फिलपोर्ट ने कहा कि हकीकत यह है कि यूरोपीय यूनियन ने 1 साल के अंदर रूस के खिलाफ 10 दौर की पाबंदियों को अपनाया है। इससे जाहिर होता है कि पाबंदियां काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने बहरे बाल्टिक के नीचे वाज़ेह तौर पर अहम गैस पाइपलाइनों को उड़ाए जाने के बाद भी
अमेरिका की अंधी पैरवी करने पर फ्रांस और यूरोप को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने नेटो पर भी तनकीद करते हुए कहा कि एक फौजी मिशन जिसे सरजंग के इख्तिताम पर तबाह कर दिया जाना चाहिए था और यह सिर्फ तनाज़ात शुरू करने में अच्छा है। उन्होंने कहा कि नेटो चीन को अपने अगले दुश्मन के तौर पर सर्विस देने के लिए खड़ा करेगा, क्योंकि ताइवान की बयानबाजी गर्म होती रहती है। वेस्ट बैंक में इसराइलियों के साथ झड़प में एक फलस्तीनी नौजवान हलाक हो गया। ये इत्तला फलस्तीन की वजारत सेहत ने दी। वजारत ने एक बयान में कहा कि इतवार की शब शुमाली वेस्ट बैंक शहर नाबुल्स के जनूब में जात्रा इलाके में इसराइली आबादकारों और फौज की यूनिटों के हमले की वजह से 37 साल सामे इक्ताश की मौत हो गई। इसी दौरान फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने एक बयान में कहा कि इतवार की शाम नाबुल्स के करीब वाक़ई शहर हवारा में इसराइली फौजियों और आबादकारों के साथ झड़पों के दौरान 58 फलस्तीनी जख्मी हो गए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइलियों ने हवारा में फलस्तीनियों पर हमला किया, जिससे फलस्तीनी घरों और गाड़ियों में आग लग गई। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 इस्राएली भाइयों को गोली मारकर हलाक करने के बाद इस्राएली कारों ने हवारा में हंगामाराई की। श्रीलंका के कोलंबो शहर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान तकरीबन 20 अफराद जख्मी हो गए। नेशनल पीपल्स पावर के इंतखाबी इत्तेहाद के इत्तेमाम इतवार को कोलंबो में टाउन हॉल के करीब एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 20 के करीब अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल जराये ने आदाड्रेना को बताया कि तमाम जख्मियों को कोलंबो के सरकारी अस्पताल लाया गया। इतवार के एहतजाज के दौरान शहर में मुबैना तौर पर कुछ सड़कें ब्लॉक कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को गरीबों की ताकत बढ़ाकर उन्हीं के जरिए गुर्बत को शिकस्त देने के ख्याल को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत ने पूरे मुल्क में 200 अजला के 22,000 गाँव में कबायली समाज तक सहूलियात मुहैया करने के काम को एक मुहिम के तौर पर ले रखा है। मोदी ने बजट के बाद कौमी वेबिनार सीरीज की आज की कड़ी में जामे हाउसिंग सबके लिए रहायश मौजू पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि हमें देखना चाहिए, अमल दरामद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और जहां तक मुमकिन हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाना चाहिए। हमें हाउसिंग फॉर ऑल की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में गरीबों के घरों के लिए 80,000 करोड़ का इंतजाम किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुड गवर्नेंस, हसास हुक्मरानी आम आदमी के लिए वक्फ गवर्नेंस सरकारी स्कीमों की कामयाबी के लिए लाजमी शर्त है। मुल्क में एक पुराना अकीदा रहा है कि अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की सिर्फ पैसे से होती है, लेकिन मुल्क और अहल वतन की तरक्की के लिए पैसे के साथ साथ दिल की भी जरूरत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें गरीबों की ताकत को बढ़ाना है ताकि हमारे गरीब ही गुर्बत को शिकस्त दे सके। हर गरीब ये अज़्म ले कि अब मैं गरीब नहीं रहना चाहता और मुझे अपने खानदान को गुर्बत से निकालना है। उन्होंने सरकारी काम में शफाफियत पर जोर देते हुए कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाकर ही बर वक्त फवायद मुस्तहिकीन तक मुनासिब और मौसर तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं। नमस्कार। आमतौर पर हमारे देश में ये परंपरा रही है कि बजट के बाद बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है और ये जरूरी भी है, उपयोगी भी है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। 100% करने में कई दशक और बीत जाते हैं। हमने नई अप्रोच के साथ काम शुरू किया, मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और पूरे देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुधारा। गर्मी का मौसम ही आ गया है। जल संरक्षण के लिए अभी से हम पानी समितियों का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं,
ये भी हमें सोचना है। नागालैंड की 59 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग पीर की सुबह 7 बजे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान रियासती असेंबली की एक नशिस्त के लिए एक उम्मीदवार को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वी शशांक शेखर ने कहा कि रियासत में पुरअमन पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली गई हैं और 2315 पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई, जहां 13,17,634 वोटर्स ने अपनी हक़दारी का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रियासत में पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए नागालैंड पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। रियासत में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आरपीएफ समेत मुख्तलिफ मरकजी पुलिस तंजीमों के नीम फौजी दस्तों की 305 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान और सिक्किम समेत कुछ दीगर रियासतों की पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को कहा कि मेघालय और नागालैंड के लोग तरक्की पसंद और फलाही हुकूमत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खड़गे ने ट्वीट किया, मेघालय और नागालैंड के लोग तरक्की पसंद और फलाही हुकूमतों के मुंतजिर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेघालय और नागालैंड के भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि वो तब्दीली का एक मौका दें। उन्होंने पहली बार वोट देने वालों से भी अपील की कि वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए जमहूरी अमल में हिस्सा लें। दो शिमाल मशरकी रियासतों मेघालय और नागालैंड की 60 में से 59 असेंबली सीटों पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पोलिंग हो रही है। मेघालय में एक सीट पर एक उम्मीदवार की मौत के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया, जबकि नागालैंड में एक असेंबली हल्के से उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को दावा किया कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई के ज्यादातर अफसरान नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मुझे बताया गया कि सीबीआई के ज्यादातर अफसरान मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वो सब उनका काफी एहतराम करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन सिसोदिया को गिरफ्तार करने का सियासी दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने सियासी आकाओं की बात माननी पड़ी। उन्होंने कल अपने बयान में कहा था, मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी सियासत है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में काफी गुस्सा है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले मजीद बढ़ेंगे, हमारी जद्दोजहद मजीद मजबूत होगी। वाज़ेह है कि सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में सीबीआई ने तवील पूछताछ के बाद कल गिरफ्तार किया। उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुनक्किदा कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन के इश्तिहारात पर तनकीद की। उन्होंने नामानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि वह हैरान है कि कांग्रेस ने कौमी कन्वेंशन के लिए जो इश्तिहारात दिए उनमें महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को तहलील कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई, जिन्हें इलेक्शन में हराने का काम कांग्रेस ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाई, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और मुल्क की आजादी के लिए एक बाअसर रास्ते का इंतखाब किया था। मर्द-ए-आन सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लगाई, जिन्हें कांग्रेस ने हमेशा जलील किया। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कौमी कन्वेंशन में सिर्फ सियासी मफाद के लिए जिन तस्वीर का इस्तेमाल किया है, उसका उन्हें कोई अखलाकी हक नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम में जो विज्ञापन दिए उनमें महात्मा गांधी जी का फोटो लगाया, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस भंग कर दो आजादी के बाद और कांग्रेस को लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। वो पक्ष में ही नहीं थे कि कांग्रेस रहे। उन्होंने फोटो लगाया डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के का, भारत रत्न, जिनको कांग्रेस ने चुनाव में हराने का पाप किया, सारा देश जानता है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो लगाया, जिन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई और बाद में तो फिर आजाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फोटो लगाया, जिन्हें सदैव अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया। और पीवी नरसिम्हा राव जी का तो ढंग से अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। उनका फोटो लगाया, जिनका कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया। केवल राजनीतिक लाभ के लिए उनका फोटो लगाने का उन्हें कोई हक नहीं है, कोई अधिकार। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के अच्छन गांव में इतवार को मुश्तबा जंगजों के हाथों मारे गए संजय शर्मा की पीर के रोज आखिरी रसूमात अंजाम दी गई।
संजय शर्मा की आखिरी रसूमात उनके आबाई इलाके में अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि आंजानी संजय शर्मा की आखिरी रसूमात में सीनियर पुलिस अफसरों के अलावा मुकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों के जनो मर्द को संजय शर्मा के घर आते जाते हुए और वहां सोगवारों की ढारस बंधाते हुए देखा गया। वाज़ेह है कि अच्छन गांव में इतवार को मुश्तबा जंगजों ने संजय शर्मा नामी एक कश्मीरी पंडित को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दी। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। कश्मीरी पंडित की हलाकत की जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने मजम्मत की है। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बीजेपी के गलत कामों की इंतहा है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे इदारे वज़ीर आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में अपनी आज़ादी से महरूम हो गए हैं। उन्होंने सूर्यापेट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी इदारे बीजेपी हुकूमत की हिमा पर काम कर रहे हैं और मुल्क में इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं। वजीर बरकी ने कहा कि गैर बीजेपी रियासती हुकूमतों के खिलाफ मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां गैर जमहूरी हैं। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएगी तो मुल्क के अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि तारीख बताती है कि कोई भी हुकूमत जबर करते हुए बरकरार नहीं रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सबक सिखाने के दिन करीब आ गए हैं। బీజేపీ దుర్మార్గాల పరాకాష్ట వాస్తవానికి ఏ సంస్థలు కూడా ఇవాళ ఈడీ కావచ్చు, ఐటీ కావచ్చు, సిబిఐ కావచ్చు, ఏ ఒక్క సంస్థ కూడా స్వతంత్రంగా నిజంగా జరిగిన నేరాలపైన విచారణ జరిపే పరిస్థితుల్లో లేవు. బీజేపీ పార్టీ డైరెక్షన్లో బీజేపీ పార్టీ చేసిన ఆరోపణల మేరకు మాత్రమే ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుందనేది మనకు ప్రత్యేకంగా ఈ ఢిల్లీ కనిపిస్తుంది. ముందే బీజేపీ ఎంపీలు, బీజేపీ సంబంధించిన నాయకులు అవతల పక్షాలపైన ఆరోపణలు చేయడం, వాళ్ళు ఎట్లయితే ఆరోపణలు చేస్తున్నారో, వారు ఎవరెవరి పేర్లు అయితే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళపైనే ఈడీ కావచ్చు, సిబిఐ కావచ్చు కేసులు పెట్టడం లేదా ఐటీ దాడులు చేయడం మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది దేశవ్యాప్తంగా. గతంలో కూడా కొంత సిబిఐ ఇటువంటి తప్పులు చేసినప్పటికీ బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాని దాష్టికాలు ఎక్కువైపోయినాయి. ఇంత దుర్మార్గంగా గత చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ప్రవర్తించే సందర్భం లేదు. ఇవాళ ఎమర్జెన్సీకి మించిన దారుణమైన పరిస్థితులు ఈ దేశంలో కొనసాగుతున్నాయి. అవి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలైనా బీజేపీకి చెందకుండా ఉన్న ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలన్నీ ప్రభుత్వాల విషయంలో, పార్టీల నాయకుల విషయంలో బీజేపీ వైఖరి చాలా దుర్మార్గంగా, అప్రజాస్వామికంగా ఉంది. ఇక వేరే పార్టీని బతకనివద్దన్నట్టుగా బీజేపీ అనే విధానం కనబడుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అది ఉపయోగించుకుంటున్న పరిస్థితి కనబడుతున్నాయి. పరిస్థితులు ఇట్లాగే కొనసాగితే దేశంలో తప్పకుండా పెద్ద ఎత్తున हैदराबाद के कोकटपल्ली प्रशांत नगर इलाके के गोदामों में मही आतिशबाजी की वारदात पेश आई। इस वाक़े के नतीजे में जुमला 6 गोदामों में रखा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी की झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने कहा कि ये स्क्रैप के गोदाम थे। आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ और बड़ी जद्दोजहद करते हुए आग पर काबू पाया गया। तेज रफ्तार प्राइवेट ट्रैवल्स की बस जिसका ब्रेक फेल हो गया, थाने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में अपनी बीवी को मायके से घर ले जाने वाला शख्स बीवी की आंखों के सामने हलाक हो गया। इस वाक़े के साथ ही मकामी अफराद और राहगीरों ने बस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। यह खौफनाक हादसा सिकंदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के हदूद में कल शब पेश आया। पुलिस और शाहिदीन के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल की बस शमशाबाद से मिर्चल किस्म जा रही थी कि कल शब YMCA चौराहे के करीब सिग्नल के करीब तमाम गाड़ियां रुक गई। इसी दौरान प्राइवेट ट्रैवल की बस के ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने के नतीजे में उसका तवाजुन खो दिया और यह बस सिग्नल के करीब ठहरी भी गाड़ियों से टकरा गई। बस की रफ्तार ज्यादा होने के नतीजे में यह बस बाज गाड़ियों को घसीट कर आगे ले गई। इस हादसे में तो
तोमकुंटा बल्दिया के कोत्तापल्ली के रहने वाले 35 साल संदीप गौड़ की बस के नीचे आने के नतीजे में मौत वाक़ हो गई। संदीप गौड़ की शादी 1 साल कबल हो गई थी। वो अपनी बीवी जो दिलसुख नगर इलाके में अपने मायके गई थी को वापस ले जा रहा था। हादसा इतना दिलखराश था कि संदीप की बरसर मौका मौत हो गई। इस हादसे में 2 बाइक्स पर सवार 3 दीगर अफराद भी जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बस ड्राइवर महेश को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े में 3 कारें और 4 बाइक्स तबाह हो गई। हादसे के फौरी बाद मोटरसाइकिल सवारों ने बस ड्राइवर की पिटाई कर दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की यूनाइटेड फोर्सेस के कमांडर को किया बरतरफ। यूक्रेन के कैफ में फिजाई हमले का अलर्ट जारी। सोमालिया में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी। तरबियती मश्क के लिए उड़ान भरने के दौरान पेश आया वाकया। गरीबों की ताकत बढ़ाकर उन्हीं के जरिए गुर्बत को शिकस्त दी जाए। कौमी वेबिनार सीरीज से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। नागालैंड की 59 असेंबली नशिस्तों पर वोटिंग जारी। रायदही मराकज पर कतारें, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। सीबीआई के बेशतर अफसरान सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। शिवराज सिंह ने कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन के इश्तिहार को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस ने सियासी मफादात के लिए जिन तस्वीर का इस्तेमाल किया उसका उन्हें कोई अखलाकी हक नहीं। और ईडी, आईटी और सीबीआई मोदी दौरे हुकूमत में आजादी से महरूम। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।